हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके साथ में हैं CFC के एक नए एपिसोड के साथ, कॉमिक्स फैक्ट्स एंड काउंटडाउन के नए एपिसोड के साथ। अब इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमारे साथ बने रहिए। इसी हफ्ते हम एक कॉन्टेस्ट लेके आ रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छे प्राइजेस और नॉवल्टीज़ मिलेगी। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद आवश्यक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। तो आज का जो हमारा काउंटडाउन है वो काउंटडाउन है कि कॉमिक्स जगत में, इंडियन कॉमिक्स जगत में सबसे टॉप स्वॉर्ड्समैन कौन है। स्वॉर्ड्समैन मतलब सबसे बड़े तलवारबाज इंडियन कॉमिक्स जगत में कौन है। अब इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, चाहे ये काउंटडाउन है लेकिन काउंटडाउन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को रैंकिंग दे रहे हैं, बिकॉज ये सब फिक्शनल कैरेक्टर है। तो नॉर्मली तौर पे मुझे इन पे रैंकिंग देना पसंद नहीं है। तो मैं खाली यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन कौन से तलवारबाज है। अब इसमें कौन सा टॉप मोस्ट है, कौन सा नहीं है, मैं चाहता हूँ वो आप अपने अनुसार कॉमेंट्स में लिख कर हमें बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनोज कॉमिक्स के महानायक किड्स के मेंबर वानरा की। जी हाँ, जैसे नाम से क्लियर है, वानरा ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि म्यूटेटेड कैरेक्टर है, जो कि इंसानी तौर पे बात करने वाला, चलने फिरने वाला एक बंदर जैसा कैरेक्टर है, एक वानर कैरेक्टर है जो कि तलवारबाजी में बहुत ही निपुण है। ये बहुत ही कम कॉमिक्स में आया, सबसे पहले क्रूक बॉन्ड के साथ में आया था। तो ये कैरेक्टर को हमने सबसे यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग दी है। इसी से मिलता जुलता हमारा सेकंड कैरेक्टर है हमारे राज कॉमिक्स के फाइटर टोड्स में कटर का। जी हाँ, कटर भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है जो तलवारबाजी में बहुत ही निपुण है, भोला भाला है लेकिन तलवारबाजी में बिल्कुल ही दक्ष है। और साथ ही साथ ये इसकी जो तलवार है बिल्कुल एक ट्यूबलाइट जैसी है, बिल्कुल चमकती हुई, बिल्कुल लाइट सेबर स्टार वॉर्स जैसी है, लेकिन बिल्कुल ये भी अपना काम को फुल अंजाम देती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे डायमंड कॉमिक्स के महाबली शाका। तो महाबली शाका के बारे में हम बात करते हैं, ये जंगल में रहने वाला कैरेक्टर है, काफ़ी कुछ टार्जन से इंस्पायर्ड है, साथ ही साथ कोनन द बारबेरियन से भी इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। ये भी कई खतरों से निपटने के लिए अपनी तलवारबाजी का यहाँ पे प्रदर्शन करता है और उसका उपयोग करता है। अगला कैरेक्टर है मनोज कॉमिक्स का आक्रोश। ये एक एलियन प्लैनेट का है और हालांकि मुझे इसकी कॉमिक्स पर्सनली कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आक्रोश में सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा मेरे लिए बात थी वो थी इसकी तलवार। बिकॉज इसकी तलवार का एक तो डिज़ाइन बड़ा अलग था और काफ़ी बिल्कुल कांच के जैसी, ग्लास की जैसी तलवार दिखती थी, जो काफ़ी चमत्कारी थी, जिसका भी उपयोग वो कई बार करता है। तो इसलिए इस काउंटडाउन में आक्रोश को भी जगह दी गई है। इस काउंटडाउन में एकमात्र विलेन है, वो है हमारे ये अगली कैरेक्टर राज कॉमिक्स से बुगाकू। बुगाकू के बारे में मेरे ख्याल से अधिकांश लोग जानते होंगे। बुगाकू को मिस किलर ने बनाया था क्लोन करके, और उसको जो देवता नागराज वासुकी थी उनकी तलवार दी गई थी, जिसकी मदद से वो काफ़ी मुश्किल क्रिएट कर देता है नागराज के लिए, लेकिन एंड में उसको हार स्वीकार करनी पड़ती है। अगले कैरेक्टर हैं अगेन राज कॉमिक्स के विलक्षण अश्वमानव अश्वराज। जी हाँ, अश्वराज के पास में भी अपनी जो कुल देवता उनकी एक चमत्कारी तलवार थी, जिसकी मदद से कई कॉमिक्स में उन्होंने अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं और कई जगह उस सिल्वर कलर की तलवार को उनको बड़े तेज़ी से उपयोग करते हुए दिखाया गया है। अगले कैरेक्टर भी राज कॉमिक्स के हैं, लेकिन ये हीरो नहीं बल्कि ये अलाई या फिर एक सहायक कैरेक्टर हैं। ये हैं निंजा किरीगी। जी हाँ, किरीगी जो सबसे पहले आपके आए थे किरीगी के कहर कॉमिक्स के अंदर, ये एक निंजा हैं जो कि कई सेंचुरीज़, कहीं शताब्दी, कई सहस्त्राब्दी की आयु है इनकी, और यौगिक इनके पास में काफ़ी एनर्जी, काफ़ी शक्तियाँ भी है। और इनका जो फेवरेट तलवार है वो एक खड्ग इनकी, जो कि बिल्कुल इनके इशारे पे चल सकती है और हवा में उड़ के भी लोगों को मार सकती है। अगला कैरेक्टर है हमारा अतिक्रूर का। जी हाँ, अतिक्रूर भी भोकाल के कॉमिक्स में आते हैं, लेकिन अतिक्रूर के केस में मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये दंताक का उपयोग करते हैं। अब दंताक में वैसे दंताक तलवार नहीं है, लेकिन कई कॉमिक्स में, शुरुआत के कॉमिक्स में खास तौर की, दंताक को ऐसा डिज़ाइन दिखाया गया कि तलवार और तलवार के ऊपर वहाँ पे एक कंटीला सा स्फीयर, उसका एक गोला है। बाकी के कॉमिक्स में वहाँ पे बिल्कुल एक डंठल के ऊपर दिखाया गया, तो इसलिए भी हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू से अतिक्रूर को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है।
फिर हम बात करते हैं यहाँ पे त्रिकाल देव के बारे में। अगला बिल्कुल त्रिकाल देव के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। त्रिकाल देव के जो वीडियो है वो भी हम कल अपलोड करेंगे, तो बिल्कुल उसमें भी आप देख सकते हैं। इनके पास में तिकुदे नाम का ब्रह्मास्त्र होता है जो कि अग्निदेव के द्वारा मिला होता है, और बाकायदा ये भी बड़ा चमत्कारी है जिसकी मदद से उन्होंने कई लोगों के छक्के छुड़ाए। इवन उन्होंने फ्यूचर में आके ड्रैकुला तक को इसकी मदद से हराया है। अगले कैरेक्टर है हमारे जटायु, ये भी मनोज कॉमिक्स के हैं। इनके पास भी एक शक्ति खड्ग रहता है जो कि यौगिक ऊर्जा से बिल्कुल भरपूर रहता है, और इनका जो सबसे अच्छी बात है, इनकी जो तलवार, इनका जो खड्ग है उसकी डिज़ाइन बड़ी ही अलग टाइप की थी, तो उसने मुझे हमेशा इम्प्रेस किया। फिर हमारे कैरेक्टर आते हैं राधा कॉमिक्स के शक्तिपुत्र। शक्तिपुत्र के पास में एक लेज़र की तलवार थी जिसकी मदद से वो क्या भूत, क्या यांत्रिक मानव, क्या सुपर विलेन, सब के छक्के छुड़ाते रहते थे। और बाकायदा शक्तिपुत्र के बारे में सब लोग जानते हैं, ये अपने आप में बहुत ही फेमस मेटल मैन है। तो जिनको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए वो हमारे मेटल मैन वाले वीडियो को देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन में वन ऑफ द बेस्ट है ये हैं भोकाल। बिल्कुल भोकाल ने, उनके पास में उनकी महागुरु भोकाल की तलवार तो रही है, उसके अलावा भी जब वो तलवार उनके हाथ से छूट जाती है, एट दैट टाइम ऑल्सो उन्होंने बड़े ही अच्छे तलवारबाजी का वहाँ प्रदर्शन किया विकास नगर के सेनापति बन के, और उस विकास नगर के लिए लड़ते हुए। तो भोकाल की तलवारबाजी का कोई सानी नहीं है, और मेरे ख्याल से आप सब भोकाल के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो इसलिए मैं अभी बोलूँगा नहीं। लेकिन भोकाल मेरे ख्याल से, मेरे पर्सनल ओपिनियन में यहाँ पे बेस्ट है। रैंकिंग हम नहीं दे रहे, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ही जल्द हम दूसरे अगले वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।